Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. So today we will be starting our very interesting and a very relatable topic, that is playing with constructions. Constructions के साथ थोड़ा बहुत खेलते हैं बच्चों. Now let's start with the useful instruments. We have learnt about different flat shapes. We make these shapes with the help of mathematical instruments. The brief introduction of different mathematical instruments are given below. कि बच्चों हमने बहुत सारे डिफरेंट तरह की शेप्स देखी हैं. अब उस शेप्स में जो हमारे मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उनके बारे में हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. सबसे पहले रूलर, उसको हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं बच्चों? जब हमें कोई लाइन सेगमेंट मेजर करनी होती है, हमें ड्रॉ करनी होती है. प्रोटेक्टर किस लिए यूज़ करते हैं? जब हमें कोई एंगल ड्रॉ करना होता है या मेजर करना होता है. देन डिवाइडर को क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें दो लेंथ्स को कंपेयर करना होता है. पेयर ऑफ कंपास को हम क्यों यूज़ करते हैं? जब हमें कहीं पे आर्क लगानी होती है. नाउ इन दिस chapter we will read about how we will learn and use these instruments. Now let's start with a circle. अब सर्कल में क्या होता है बच्चों? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल से स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे हम सर्कल में जो है कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. कि अगर मुझे 2 सेंटीमीटर का रेडियस जो है वाला सर्कल हमें अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे. स्टेप 1 सेज दैट हमें कंपास को ओपन करना है जिसकी रेडियस कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर. यहाँ पे आपने 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की बच्चों. फिर हमने कंपास को उतना ही खोला. उसके बाद हमने उस पर ओ पॉइंट जो है मैंने यहाँ पे मार्क किया है. ओ पॉइंट मार्क करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे ऐसे एक हमें आर्क लगानी है पूरी. और जब आप इस आर्क को, इस कंपास को जो है, इस पॉइंट को उसके अराउंड घुमाएंगे तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल जो है रेडी हो जाएगा. नाउ स्विंग द पेंसिल एंड ऑफ द कंपास ऑल अराउंड टू ऑब्टेन अ सर्कल. नाउ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेमी सर्कल. कि मैम अगर हमें सेमी सर्कल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे? नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. हमें 2 सेंटीमीटर का जो है सेमी सर्कल ड्रॉ करना है तो हम क्या करेंगे? हमें सबसे पहले हमने एक 2 सेंटीमीटर वाली हमने एक डायमीटर ली. डायमीटर कितनी हो गई बच्चों? ये हमारी 4 सेंटीमीटर की हो गई. ठीक है, रेडियस हमारा कितना था? 2 था, तो डायमीटर इज ट्वाइस, सो दैट विल बी 4. अब हमने क्या किया? इसमें हमने मिड पॉइंट ओ मार्क किया है यहाँ पे. अब हम क्या करेंगे बच्चों? हम रेडियस हम जो ओपन करेंगे कंपास को कितना? 2 सेंटीमीटर. अब जब आपने 2 सेंटीमीटर कंपास को ओपन किया उसके बाद हम क्या करेंगे? हम इस पे यहाँ पे इस मिडल पॉइंट पे रखेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे जो है आर्क लगा देंगे एंड दैट विल बी आवर सेमी सर्कल. सो वी हैव टू मूव द कंपास स्लोली टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल ऑन ए बी. Now let's start with exercise 8.1. First part says that with the help of compass construct a circle of radius of diameter 9 centimeter. diameter कितना है बच्चों? 9 सेंटीमीटर है. तो यहाँ से मैम रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा हमारा 4.5 सेंटीमीटर. हमें पता है कि जो डायमीटर जो रेडियस होता है वो हमारा हाफ होता है. तो आपको क्या करना है बच्चों? मान लीजिए ये हमारी क्या है? 4.5 सेंटीमीटर की हमारी जो है रेडियस है. अब हमने कंपास को इतना ओपन किया. अब जब हमने कंपास को इतना ओपन किया तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ से उसको जो है पेंसिल को लेके ऐसे आपको एक सर्कल जो है वो आपको ड्रॉ करना है. सो दिस विल बी आवर सर्कल ऑफ रेडियस 4.5 सेंटीमीटर और डायमीटर 9 सेंटीमीटर. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स. स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एक पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ये हमारे क्या होता है बच्चों? स्क्वायर होता है जिसमें हमारे सारे एंगल कैसे होते हैं बच्चों? 90 डिग्री होते हैं एंड सारी साइड्स जो होती है वो हमारी कैसे होती है? इक्वल होती है. इन द गिवन फिगर ए बी सी डी हमारा क्या स्क्वायर है जिसमें सारी साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए इक्वल हैं और सारे एंगल्स ए बी सी डी हमारे कितने हैं? वेरी गुड, 90 डिग्री. नाउ प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बच्चों स्क्वायर की? साइड ऑफ अ स्क्वायर हमारी इक्वल होती है, ये हमें पता है. हर एंगल हमारा 90 डिग्री होता है, ये भी हमें पता है. नाउ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. कि बच्चों जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को. और ये कहाँ बाइसेक्ट करते हैं? 90 डिग्री पे जो है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं बच्चों. मतलब ये जब एक दूसरे को कट करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल ये बनाते हैं. दस इन अ स्क्वायर ए बी सी डी हमारे साइड्स क्या है? इक्वल हैं. एंगल हमारे कैसे हैं? 90 डिग्री हैं सारे. डायगोनल ए सी जो है वो हमारी डायगोनल बी डी के इक्वल है स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रेक्टेंगल. एक ऐसा पैरेललोग्राम इन विच एंगल इज राइट एंगल, मतलब हमारे एंगल जो है वो कैसे होते हैं? 90 डिग्री होते हैं. इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल. इन द गिवन फिगर ए बी सी डी हमारे क्या है बच्चों? रेक्टेंगल है जिसमें ए बी जो है वो हमारी क्या है बच्चों? पैरेलल है किसके? डी सी के. एंड जो ए डी है वो मेरी पैरेलल है किसके? बी सी के. एंड एंगल ए बी सी डी वो सारे कैसे है बच्चों? 90 डिग्री. नाउ लेट्स लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल. अपोजिट साइड्स जो होती है रेक्टेंगल की वो हमारी इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है. एवरी एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. नाउ डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. कि बच्चों ये जो हमने डायगोनल्स ड्रॉ किए हैं ये दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं. दैट मीन्स डायगोनल ए सी इज इक्वल्स टू डायगोनल बी डी. दस इन अ रेक्टेंगल ए बी सी डी
सारी साइड्स हमारी कैसी होगी बच्चों, इक्वल हो गई। ऑपोजिट साइड जो है वो हमारी क्या हो गई, इक्वल एंड पैरेलल हो गई। एंगल सारे कितने हैं हमारे मैम 90 डिग्री है। एंड डायगोनल AC हमारी किसके इक्वल है, डायगोनल BD के इक्वल है। Now always remember, in a valid name the corners occur in an order of travel around the rectangle or square starting from any corner। कि बच्चों जब भी आप किसी भी रेक्टेंगल को या स्क्वायर को कोई नाम दे रहे हैं, मान लीजिए मैंने इसको नेम असाइन करना है, तो आप इसको जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वहीं से आप उसकी नेमिंग जो है एंड करेंगे। लाइक दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, A B C D। Now let's start with the rotated squares and rectangles। Here is a square piece of paper having all its sides equal in length and all angles equals to 90 degree. Is it rotated as shown in the figure? Is it still a square? कि बच्चों अगर मैंने एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर लिया, मैंने उसकी सारी साइड्स जो है वो इक्वल लेंथ की हैं और एंगल जो है वो सारे हमारे कैसे हैं, वेरी गुड 90 डिग्री है। अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने जो ये स्क्वायर था इसको उठा के ऐसे का ऐसे रोटेट कर दिया। अब आप बताइए क्या ये अभी भी स्क्वायर है, क्या ये अभी भी सारी प्रॉपर्टीज जो है स्क्वायर की उसको सेटिस्फाई करता है? वेरी गुड, यस मैम इट इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी साइड्स तो अभी भी इक्वल हैं और ये सारे जो है 90 डिग्री का एंगल अभी भी बना रहे हैं। सो रोटेटिंग अ स्क्वायर, कोई अगर हम किसी स्क्वायर को रोटेट कर देंगे तो उसका लेंथ और उसके एंगल्स जो है वो चेंज नहीं होंगे। देयरफॉर दिस रोटेटेड फिगर सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर, सो इट इज़ अ स्क्वायर। बाय द सेम रीजनिंग रोटेटेड रेक्टेंगल जो है बच्चों वो भी हमारा क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको क्या करना है बच्चों, दो स्क्वायर्स और दो रेक्टेंगल ड्रॉ करने हैं इन दिस गिवन ग्रिड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मैम दिस इज आवर स्क्वायर एंड दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर एंड ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, मैम दिस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। आप थोड़ा सा जो है टिल्टेड रेक्टेंगल भी जो है बच्चों वो यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ rectangle. That's how you can solve the remaining part, students. Now let's start with constructing squares and rectangles. Now let us start constructing squares and rectangles. Example 1 says that हमें क्या करना है बच्चों, आपको कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर जिसका ABCD हमारी लेंथ होगी। साइड हमारी लेंथ कितनी होगी बच्चों, साइड हमारी 5 सेंटीमीटर का हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैम हमने एक लाइन सेगमेंट AB ड्रॉ की, वो कितने की, 5 सेंटीमीटर की। फिर उसके बाद हमने एक मार्क किया पॉइंट A और हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। मतलब हमने यहाँ से क्या किया बच्चों, यहाँ पे हमने एक 90 डिग्री का एंगल जो है वो ड्रॉ किया है। अब मैम यहाँ पे हमने जब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया, फिर हमने यहाँ पे लेंथ मेजर की कितनी, 5 सेंटीमीटर जहाँ थी वहाँ हमने पॉइंट मार्क कर दिया। फिर हमने क्या किया है, इस कंपास को हमने इतना ओपन किया। इतना ओपन करने के बाद मैम यहाँ पे हमने क्या किया, एक आर्क लगा दी। ये भी हमारी कितनी हो गई, ये भी हमारी फिर 5 सेंटीमीटर की होगी। और फिर उसके बाद हमने क्या किया है बच्चों, इसे कनेक्ट कर दिया है। दैट्स हाउ वी फॉर्म्ड अ स्क्वायर ABCDC। ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट थ्रू B से हमने फिर उसके बाद आर्क लगाई है यहाँ पे बच्चों, जैसे आई हैव टेल्ड यू। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ से इनको ज्वाइन कर दिया। वी हैव ज्वाइन CD एंड ABCD इज आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर। सो सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, हमने मेजर किया है, फिर उसके बाद लेंथ CD को एंड देन व्हाट आर द मेजर्स ऑफ C and D? वेरी गुड स्टूडेंट्स, एंगल C एंड एंगल D आर ऑफ 90 डिग्री। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 सेज दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की बच्चों AB हमारी जो लेंथ होगी वो हमारी कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर एंड BC जो हमारी ब्रेड्थ होगी वो कितनी होगी हमारी, 4 सेंटीमीटर। ना सबसे पहले हमने क्या किया मैम, AB जो था 6 सेंटीमीटर हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। उसके बाद हमने यहाँ पे मैम पॉइंट लगाया है, यहाँ पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना, तो हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया। अब हमें बोला गया मैम BC हमारी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मैम BC पे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर पे हमने मार्क लगाया है। वी मार्क D ऑन द परपेंडिकुलर AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यूजिंग द रूलर और कंपास। आफ्टर दैट हमने क्या किया मैम कि हमने जो अपना कंपास था उसको 4 सेंटीमीटर ओपन किया। उसके बाद हमने इसको मेजर किया यहाँ पे। उसके बाद हमने वही आर्क जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दी है। अब जब हमने ये आर्क ड्रॉ की है तो हमने यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनाया है। अब जब हमने 90 डिग्री एंगल बनाया, ये दोनों हमारे इक्वल है। उसके बाद हमने क्या किया, CD को हमने वी हैव जॉइंट CD, सो ABCD इज आवर रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। नाउ लेट्स स्टार्ट विद ब्रेकिंग रेक्टेंगल्स, कि हम रेक्टेंगल्स को जो है बच्चों कैसे हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। नाउ इन एग्जांपल नंबर 1 हमें बोला गया बच्चों वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल ABCD। हमें ABCD जो है रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें AB हमारा कितना होगा, 12 सेंटीमीटर होगा एंड ऐसे ही हमें जो ब्रेड्थ है वो हमें कितनी गिवन है, 4 सेंटीमीटर। इसको हमें डिवाइड करने 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स में, मतलब तीनों जो स्क्वायर्स है वो आइडेंटिकल मतलब इक्वल होने चाहिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, हमने एक ड्रॉ किया है रफ स्केच। जैसे मान लीजिए बच्चों ये हमारा क्या है, 12 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या बोला गया बच्चों, ब्रेड्थ हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हमने
4 सेंटीमीटर के 3 स्क्वायर्स लिए होंगे और उनको मिला के हमने क्या बनाया है बच्चों, उसको मिला के हमने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ किया है। नाउ लेट्स कंस्ट्रक्ट इट। सबसे पहले हमने क्या किया है बच्चों, वी हैव ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने एक पॉइंट मार किया, यहाँ से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया है। अब हमने ए डी कितना बोला गया है, वेरी गुड 4 सेंटीमीटर। तो हमने 4 सेंटीमीटर अपने रूलर को ओपन किया है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से 90 डिग्री एंगल बनाया है। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद यहाँ पर बच्चों हमने अपना 4 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पे आर्क लगाई है। आर्क लगाने के बाद हमने क्या किया है बच्चों, मार्क सी ऑन द परपेंडिकुलर BC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर और कंपास। अब जब हमने ये आर्क लगाई उसके बाद हम क्या करेंगे मैम, वी विल जॉइन CD एंड दिस इज आवर रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इस रेक्टेंगल के भी मैम 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स जो है वो ड्रॉ करने हैं। सो नाउ विद D एज अ सेंटर, D को हमने क्या माना मैम, इस D को हमने सेंटर माना है। हमें पता है ये कितना था, 4 सेंटीमीटर था। यहाँ पे हमने मैम 4 सेंटीमीटर ही ओपन करके यहाँ से हमने क्या किया, आर्क लगा दिए। अब जब मैंने इस आर्क को लगाया मैम, उसके बाद हमने क्या किया, अगेन मैंने यहाँ से नीचे 4 सेंटीमीटर ही ओपन करके आर्क लगाई है। फिर सिमिलरली मैंने पीछे से भी यहाँ से 4 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क लगाई। देन यहाँ पे पॉइंट C से हमने 4 सेंटीमीटर ओपन करके आर्क लगाई। अब जो ये हमने आर्क लगाई बच्चों, इनको हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन EH एंड ज्वाइन FH। ये हमारे क्या हो गए बच्चों, 4 सेंटीमीटर के हमारे क्या हो गए, आइडेंटिकल स्क्वायर्स हो गए हैं विद C एज अ सेंटर एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर। सो अब ये जो स्क्वायर है बच्चों AEHD एंड EFGH एंड FBGC, ये हमारे क्या हो गए, दीज आर आवर 3 आइडेंटिकल स्क्वायर्स फ्रॉम द रेक्टेंगल ABCD। नाउ इन एग्जाम्पल नंबर 2 we have to construct a rectangle of length 10 centimeter and 5 centimeter breadth. How will you construct a square inside as shown in the rough sketch such that the center of the square is same as the center of the rectangle? हमें क्या बोला गया है बच्चों, आपको एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करना है जैसे आपको यहाँ पे इसमें दिखाया गया है, और हमें बोला गया है कि आपको स्क्वायर जो है उसके अंदर बनाना है और आपको ऐसे कंस्ट्रक्ट करना है कि इनका जो सेंटर है वो हमारा क्या रहे, सेम रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर सॉल्यूशन दैट इज कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, हमने कंस्ट्रक्ट किया एक रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल ABCD बनाया, उसमें AB हमें पता है 10 सेंटीमीटर एंड BC कितना है, 5 सेंटीमीटर। अब मैम स्टेप 1 में हमने AB को ड्रॉ किया है 10 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है AX पे, AX इज परपेंडिकुलर टू AB दैट इज 90 डिग्री है ये हमारा, एंड BY इज परपेंडिकुलर टू AB, ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब विद A एंड B एज सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमारा रेडियस कितना है मैम, 5 सेंटीमीटर है, एंड यहाँ पे भी कितना है, 5 सेंटीमीटर है। हमने 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे ड्रॉ की है आर्क, 5 सेंटीमीटर ओपन करके कंपास को AD पे, और BC पे भी हमने ऑन PY हमने आर्क ड्रॉ की। उसके बाद मैम हमने क्या किया, यहाँ पे आर्क ड्रॉ करने के बाद हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद ये मैम आ गया हमारा ABCD रिक्वायर्ड रेक्टेंगल जो हमें चाहिए था। नाउ टू कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर इनसाइड दिस रेक्टेंगल ABCD सच दैट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल, कि मैम हमें सेंटर जो है स्क्वायर का भी सेम रखना है और रेक्टेंगल का भी सेम रखना है। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने अपनी कट कर दिया उस आर्क को 4 में। सो द आर्क लेंथ हमारी कितनी थी, 5 थी। अब जब मैम हमने उसको हाफ किया तो कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमने क्या किया बच्चों, मैम 2.5 की मैंने यहाँ पे आर्क लगाई है, फिर मैम मैंने यहाँ पे एक 2.5 की आर्क लगाई, देन हमने B पॉइंट से लगाई एंड देन C पॉइंट से, एंड देन वी हैव जॉइंड इट। एंड इसको ज्वाइन करने के बाद बच्चों ये जो हमारा ऑब्टेन हुआ है दैट इज आवर EFGH इज द रिक्वायर्ड स्क्वायर। Now let's start with exploring diagonals of rectangles and squares. Consider a rectangle ABCD join AC and BD. These two lines are called the diagonals of the rectangle. कि बच्चों ये जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें जो ये AC पॉइंट है आपका और ये जो BD लाइन है ये हमारी क्या होती है मैम, दीज आर कॉल्ड द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है बच्चों, जब हमने कंपेयर किया इनकी लेंथ को तो हमें आपको पता चलेगा कि जो AC है वो हमारा BD के इक्वल है, जो अभी हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था बच्चों। नाउ इन रेक्टेंगल ABCD हमने देखा मैम जो राइट एंगल है वो कहाँ पे है, D एंड B पे है, एंड दे आर रेफर्ड एज अपोजिट एंगल। कि देखो बच्चों जो एंगल B है वो हमारे किसके अपोजिट, एंगल D के इक्वल है, अपोजिट है।
और ये दोनों कैसे हमारे इक्वल है। सिमिलरली एंगल सी किसके अपोजिट है बच्चों, किसके सामने, मैम एंगल ए के, तो एंगल ए और एंगल सी हमारे अपोजिट हो गए। नाउ ऑब्जर्व दैट अ डायगोनल डिवाइड्स ईच ऑफ द फॉलोइंग अपोजिट पेयर्स इनटू टू स्मॉलर एंगल्स, कि ये जो हमारा डायगोनल डिवाइड कर रहा है मैम पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स को कितने में, दो स्मॉलर एंगल्स में। नाउ इन द फिगर डायगोनल बीडी जो है वो हमारा डिवाइड कर रही है इसको दो स्मॉलर एंगल्स में, हम जिसको सिंपली बोल सकते हैं जी एंड एच, और एंगल डी कितने में कन्वर्ट कर रहा है बच्चों, दो में ही, सी एंड डी में। Now in the example number 1 we have said that we have to construct a rectangle in which one of the diagonal divide the opposite angles into 60 and 30 degree। हमें क्या करना है बच्चों, आपको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें जो डायगोनल है वो उसको डिवाइड करे 60 डिग्री के एंगल में और दूसरे को 30 डिग्री के एंगल में। सबसे पहले हमने क्या किया मैम, स्टार्ट विद द रफ डायग्राम, कि हमें कुछ डायग्राम मैम हमारा ऐसा बनाना है कि एक एंगल जो है वो मेरा कितना होगा 60 डिग्री एंड दूसरे वाला 30 डिग्री का। हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया बच्चों, उसके बाद मैम यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी बाई। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, हमने ए को जो है मैम सेंटर लिया और यहाँ से हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से क्या किया है बच्चों, यहाँ पे हमने प्रोटेक्टर को रखा है ए बी पॉइंट पे, और ए बी पॉइंट पे प्रोटेक्टर रख के मैंने यहाँ पे 60 डिग्री का जो है यहाँ पे एंगल ड्रॉ कर दिया है। दिस इज आवर 60 डिग्री। एंड आफ्टर दैट हमने क्या किया है बच्चों, हमने ए को मैम सेंटर माना है एंड वी नो दैट ए एक्स हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। अब हमने 90 डिग्री का ड्रॉ किया, तो मैम जो ये हमारा यूजिंग अ कंपास वी मार्क द पॉइंट D एंड AD हमारा किसके इक्वल है, AB के इक्वल, BC के इक्वल होगा। सो जब ये हमारा 60 डिग्री है और हमने पूरा कितना ड्रॉ किया है बच्चों, वेरी गुड मैम 90 डिग्री ड्रॉ किया था, ये 60 है तो दूसरे वाला हमारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। सो जॉइन CD टू गेट द रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। सो दैट्स हाउ we get our rectangle ABCD with one angle 60 degree and the other angle is 30 degree. Now let's start with example number 2. Example number 2 says that construct a rectangle where one of its side is 5 cm and length of a diagonal is 7 cm। हमें क्या बोला गया बच्चों कि आपको साइड जो है वो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और डायगोनल कितना होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। ये हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कि हमें किस टाइप की जो है अपनी फिगर बनानी है, ये आपको हमेशा अपने आंसर को जो है करने में हेल्प करेगा। नाउ सबसे पहले वी ड्रॉ अ रफ डायग्राम, देन इट विल हेल्प अस टू डिसाइड द स्टेप्स ऑफ आवर कंस्ट्रक्शन। नाउ व्हेन वी कंस्ट्रक्ट इट, स्टेप 1 सेज दैट हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी 5 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बी वाई दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। तो हमने बी से पॉइंट से क्या किया बच्चों, हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। उसके बाद हमें बोला गया है कि ए को सेंटर लेके मैंने क्या किया, हमें डायगोनल ड्रॉ करना था 7 सेंटीमीटर का। तो यहाँ से बच्चों मैंने कंपास को जो है 7 सेंटीमीटर ओपन किया और एक आर्क लगा दी। अब ये आर्क जो लगाई उसको मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारी कितनी की हो गई, 7 सेंटीमीटर का ही हमें डायगोनल बोला था, वो हमने ड्रॉ कर दिया। नाउ ड्रॉ एन आर्क AC ऑन बी वाई एंड उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया AC को। नाउ वी कंस्ट्रक्ट टू परपेंडिकुलर टू AB एंड BC थ्रू पॉइंट A एंड C रिस्पेक्टिवली। द पॉइंट्स वेयर दिस लाइन इंटरसेक्ट इज द पॉइंट D। क्या क्या है बच्चों कि यहाँ से हमने जो ड्रॉ किया है हमने इसको मेजर किया। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है दिस इज आवर रेक्टेंगल, जिसकी साइड्स हमारी कितनी है 5 सेंटीमीटर और जिसका डायगोनल कितना है हमारा 7 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.3। फर्स्ट पार्ट सेज दैट हमें क्या करना है बच्चों, आपको एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड लेंथ कितनी होगी 7.2 सेंटीमीटर। मान लीजिए बच्चों ये हमारी ए बी लेंथ हो गई, ये कितनी है बच्चों, वेरी गुड मैम 7.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। तो मैम ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमने प्रोटेक्टर की हेल्प से 90 डिग्री परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद मैम हमें कितने का चाहिए 7.2 सेंटीमीटर का। मान लीजिए ये हमारा 7.2 है और ये हमारा यहाँ पर जो है हमने आर्क की हेल्प से लगा लिया। फिर मैम ये भी हमारा कितना होगा, इतना ही होगा 7.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो मेरा C एंड D पॉइंट है मैम वी विल ज्वाइन दैम। सो ABCD इज आवर रिक्वायर्ड स्क्वायर ऑफ साइड 7.2 सेंटीमीटर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स, कि अगर हमें कोई एक पॉइंट चाहिए जो इक्वी डिस्टेंस है दोनों गिवन पॉइंट से। नाउ कंस्ट्रक्ट द गिवन हाउस। हमें क्या करना है बच्चों, इस हाउस को मान लीजिए आपको कंस्ट्रक्ट करना है। तो हमने देखा मैम ऑल द लाइंस फॉर्मिंग द बॉर्डर ऑफ द हाउस आर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। कि मैम जितने भी हमारे बॉर्डर ऑफ द हाउस जो भी लाइन बना रही है वो कितने की है 5 सेंटीमीटर की जो है मैम हमारी सारी लाइन्स हैं। एंड to draw such house our first task is to identify in what sequence the lines and curve will have to be drawn। कि मैम सब जो है हमारी साइड्स कितनी है 5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि 5 सेंटीमीटर की हमने ड्रॉ करने के लिए कर्व को कैसे ड्रॉ किया होगा, कौन सी लाइन हमने पहले ड्रॉ की होगी। सो नाउ लेट्स डू इट।
नाउ इन द फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है बच्चों, हमने 5 सेंटीमीटर ए बी को ड्रॉ किया है, फिर उसके बाद हमने परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं ए एक्स ऑन ए बी एंड बी वाई ऑन ए बी। उसके बाद हमने क्या किया है बच्चों, हमने सेंटर लिया है 5 सेंटीमीटर की, हमें पूरी सारी आर्क्स चाहिए, तो हमने 5 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आर्क ड्रॉ की है, आर्क बी सी एंड आर्क ए ऑन ए एक्स एंड बी वाई। उसके बाद हमने क्या किया मैम, उसके बाद हमने ई को एज अ सेंटर लेके हमने रेडियस लिया है यहाँ से 5 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे y को 5 सेंटीमीटर ओपन करके क्या किया है बच्चों मैम, यहाँ से आर्क ड्रॉ की है, एक हमने यहाँ से आर्क ड्रॉ की, और ये आर्क जहाँ मीट कर रही है उस पॉइंट को हमने इससे कनेक्ट कर दिया। सो जॉइन सी डी एंड ई डी। नाउ आफ्टर दैट ये दोनों जो है बच्चों, ये हमारी क्या हो गई, ये दोनों भी हमारी 5 सेंटीमीटर होगी। अब हमें क्या करना है मैम, हमें सारी जो है 5 सेंटीमीटर, अब हमने जो रेडियस 5 सेंटीमीटर ओपन कर रखा था, हमने सबसे पहले क्या किया बच्चों मैम, यहाँ से हमने एक आर्क लगाई, देन यहाँ से एक आर्क लगाई। अब ये जो पॉइंट है बच्चों, यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर जो कंपास ओपन है वहीं से हम एक आर्क लगा देंगे ऐसे। नाउ ड्रॉ द आर्क टचिंग ई एंड सी एज शोन इन फिगर। नाउ उसके बाद हमने क्या किया है, वी हैव ड्रॉन अ रेक्टेंगल 2 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर एज अ गेट। अब हमने क्या किया बच्चों, ये 2 सेंटीमीटर हमने और 1 सेंटीमीटर ये हमने एज अ गेट लगाया है उनके घर में, एंड इरेज द अंडरस्टैंड पार्ट्स द लाइन सेगमेंट। क्या अब हमें क्या करना है बच्चों, जो भी हमने लाइन सेगमेंट्स लगाए इनको आपको इरेज कर देना है, एंड आवर हाउस इज रेडी। नाउ आइज, हाउ डू यू ड्रॉ द आइज विद द कंपास। क्या आप आइज को कंपास से कैसे ड्रॉ करोगे बच्चों, नाउ देख लेते हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन के लिए स्टेप 1 इज टू कंस्ट्रक्ट दीज आइज। वी फर्स्टली ड्रॉ 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। कि ऐसी आइज ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है उन्हें ड्रॉ करेंगे। नाउ टेक 2 पॉइंट्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज लाइंस शोन एज। उसके बाद मैम हम 2 पॉइंट्स लेंगे इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे हमें फिगर में दिखाया गया है आपको। ये हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं बच्चों। नाउ फ्रॉम ए एंड बी एज सेंटर, ए और बी को हमने सेंटर माना है बच्चों। हमने क्या किया, हमने 2 कर्व लिए हैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल लाइन, ड्रॉ 2 कर्व्स अलोंग द सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर सिमिलरली हमने सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया है बच्चों, सबसे पहले मैंने ए पॉइंट से ड्रॉ किया है ऐसे, फिर मैंने बी पॉइंट से, सिमिलरली फिर हमने सी पॉइंट से ड्रॉ किया है, एंड सिमिलरली फ्रॉम द पॉइंट डी। सो अब हमने क्या किया, वी इरेज ऑल द हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड ड्रॉ स्मॉल सर्कल्स इन द सेंटर एंड डार्कन देम। अब हमने क्या किया बच्चों ने इरेज कर दिया लाइंस को, एंड उसके अंदर जो है स्मॉल सर्कल्स बनाए हैं, उन सर्कल्स को हमने क्या किया है, डार्क कर दिया है। सो आवर आइज आर रेडी। नाउ डू एंड लर्न। कंस्ट्रक्ट अ पर्सन, हाउ विल यू ड्रॉ दिस। कि अगर हमें किसी पर्सन को कंस्ट्रक्ट करना है तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों। नाउ टू ड्रॉ अ पर्सन, उसके बाद उसके लिए हमें क्या चाहिए, द फिगर हैज 2 components। 2 components है, यू मस्ट हैव फिगर आउट अ वे ऑफ ड्रॉइंग द फर्स्ट पार्ट, फॉर ड्रॉइंग द सेकंड पार्ट सी दिस। कि आपने फर्स्ट पार्ट को ड्रॉ करने के लिए तो आपको पता चल गया हो, लेकिन फॉर द सेकंड पार्ट द चैलेंज हियर इज टू फाइंड आउट वेयर टू पुट द प्लेस ऑफ द टिप। की बच्चों ये जो हमें टिप है ये हमें कहाँ रखनी है, एंड द रेडियस इज टू बी टेकन फ्रॉम द ड्रॉइंग दिस कर्व। You can fix a radius in the compass and try placing the tip of the compass to different location। अब बच्चों हमने क्या करना है मैम, हमें ये देखना है कि हम कंपास के टिप को कहाँ रखें जिससे हमारा जो है पर्सन का जो है ये ऊपर वाला पोर्शन जो है हमारा ड्रॉ हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट लोकेशन में कंपास को रख के देखेंगे और ये देखेंगे कहाँ से जो है हमारा कर्व जो है वो ड्रॉ हो रहा है। यूज योर एस्टिमेट वेयर टू कीप द टिप। आपको अपना एस्टिमेट यूज करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.4। फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक हाउस जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स हमारी कैसी होंगी, 7 सेंटीमीटर होंगी। जैसे बच्चों हमें दिखाया गया था फिगर में पीछे कि मैम 7 सेंटीमीटर का सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम आर्क लगाएंगे यहाँ पे। ये हमारे कितने का हो जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये हमारे 7 सेंटीमीटर, ये भी मैम हमारा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ से 7 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे, देन एक यहाँ से आर्क लगेगी, देन दिस विल बी आवर 7 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आप जो है एक ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे, दिस विल ऑल्सो बी ऑफ 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पे आप जो है गेट अपनी मर्जी से कितने भी सेंटीमीटर का आप ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर ऑफ कंस्ट्रक्शन pretty well. Now you just have to practice these constructions again and again.